व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है ट्रेटर्स के बारे में। एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। लिटरली आई हैड नो क्लू। पहले मीम्स देखना चालू करेंगे, बहुत सारी चीजें भाई आज की वीडियो में तो डिस्कस करना। आ जाओ। So apparently there has been a match fixing in the traitors. Yes. Every contestant is assigned a shadow by production, a person who takes care of everything for you. दिन से रात जो भी चाहिए वो आपको लाके देते हैं. And one innocent's shadow was being paid to leak information from inside the game to that particular innocent, which explains a lot. Because every morning I have a gut feeling this person is a traitor. ये gut feeling कहाँ से आती है भाई? मुझे भी चाहिए थी. मुझे भी चाहिए ऐसी gut feeling. And boom, it's correct. भाई, we genuinely thought that we were witnessing some crazy sixth sense intuition. Turns out the gut had a source. Imagine going on traitors and the traitors are the only ones playing the fair game. And सबसे ज़्यादा I feel like it's unfair वो बेचारे innocents के लिए जो honestly game खेल रहे थे and honestly traitors को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. ब्रो मैंने ये रील देखी एंड माय माइंड वाज ब्लोन। मैं कहा यार ये कौन सा पेपर लीक, ये क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि ये कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं है इनका। मतलब जितने सारे लोगों ने स्टोरी डाली, अगर आपको नहीं पता, ये शनील की स्टोरी है, अगली स्टोरी क्रिस्टल की है। फिर वी विल डिस्कस एंड आई विल टेल यू माय ओपिनियन। So it turns out that a gut feeling with no valid points could be foul play. And I am shocked, I am furious, my blood is boiling. क्योंकि ये इतना अनफेयर है ऑन द रेस्ट ऑफ द 20 कंटेस्टेंट्स। द इनोसेंट्स जो अपना दिमाग लगा के खेलना चाहते हैं एंड ट्रेटर्स पकड़ना चाहते हैं, एंड ट्रेटर्स जो बच के जा रहे हैं, जो अपना गेम खेल रहे हैं, सबका गेम खराब हो रहा है एक कंटेस्टेंट की वजह से। एंड दैट इज सो अनफेयर। जो मेकर्स है वो ये शो इतने प्यार से बनाते हैं, इतने इंटेग्रिटी से बनाते हैं, यू नो वो इतनी चीजें इतना सीक्रेट रखते हैं, एंड देन टू फाइंड आउट दैट a shadow and a contestant were discussing who the traitor is. और मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि गट फीलिंग पे आप अपना बिजनेस, आप अपनी लाइफ, सब कुछ दाव पे डालने के लिए रेडी हो ऑन अ गट फीलिंग। ये मुझे कभी समझ नहीं आया और अब जाके समझ में आ रहा है। सो आई एम जस्ट शॉक्ड, आई एम वेरी डिसहार्टेंड एंड वेरी डिसअपॉइंटेड। ऑल्सो मैं ये सोच रही थी कि उस दिन ब्रेकफास्ट पे मैं पहुंची भी नहीं हूं और तुमने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं ट्रेटर हूं। कैसे? आई आस्क्ड यू फॉर पॉइंट्स, यू सेड मैं टेबल पे बताऊंगी, एंड देन एट द टेबल क्या पॉइंट था? दैट आप मुनव्वर के लिए रोई नहीं तो आप ट्रेटर हो। बट उसी सुबह तो आपने कुल्लू को बोला कि ये तो टीवी एक्ट्रेस है, ये तो बिना ग्लिसरीन के रो सकती है। तो क्या मैं रो सकती हूँ कि नहीं रो सकती हूँ? और ये रोना ना रोना ट्रेटर होने का पॉइंट कब से हो गया? तो आई एम जस्ट सो कंफ्यूज कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं था, आपको ये मेकअप करना पड़ रहा था दैट गेम ऑफ डेथ में ट्रेटर नहीं मर सकता। ये शायद रूल में भी है ऑफ कोर्स, बट ये आपको अगर इतने कॉन्फिडेंस से पता था तो वहां पे 4 लोग थे जिसमें से 3 लोग वापस आए। आपको दोनों पे भी तो शक होना चाहिए कि ये दोनों में से भी कोई हो सकता है, बट नहीं कि आप बाकी कंटेस्टेंट्स अगर स्मार्ट लगना चाहते हो तो मेरे गट फीलिंग के साथ जाओ। पॉइंट्स मैं ज्यादा दे नहीं पाऊंगी, इसका क्या मतलब है? मैं जेन्युइनली मैं इंसीडियस देख रहा था मूवी, जैसे ही इंटरवल हुआ, इंटरवल में मैंने देखा ये एक भाई कंट्रोवर्सी चल रही है। आई वाज लाइक एक सेकंड, ये कब हुआ, कैसे हुआ? द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट वी हैड वो ये थी कि देखो 21 कंटेस्टेंट थे, 21 कंटेस्टेंट की 21 शैडोज होते हैं। मतलब हर बंदे को एक पर्सनल असाइंड होता है, जो पर्सन लाइक आपका देखभाल रखता है, आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, वो आपके ऑर्डर्स लेता है, मतलब आपको एस्कॉर्ट करते हैं, इधर उधर लेके जाते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए शैडोज हेल्प करते हैं। एंड जब मुझे पता चला कि भाई ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि शैडो ने यही बता दिया कि ट्रेटर कौन है, आई वाज लाइक भाई शिट, व्हाट द हेल, ऐसा क्या? मैं फ्लिप हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार दिस वाज द फर्स्ट टाइम इवन आफ्टर इविक्शन, मतलब मैं जब इवेक्ट हुआ था उसके बाद भी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं कि मैंने ये शो क्यों करा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं बहुत अच्छा खेल के आया। बट जब मैं ये आया और मैंने ये देखा एंड आई वाज लाइक ब्रो ऐसे चीटिंग हो रही है। एंड ये कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं है, ये कुछ मार्केटिंग नहीं है। मैंने एक्चुअल में पूछा सबसे कि भाई सच बता दो, ये तुम मार्केटिंग करो क्या करो, या ये सच में कंट्रोवर्सी हो रही है? बिकॉज आई हैड नो क्लू। भाई गेम शो में भी चीटिंग हो रही है। एक गेम शो है जिसका पार्ट ये है कि 21 लोग हैं जिसमें से 4 ट्रेटर और आपको ट्रेटर पकड़ना है, उसमें किसी को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बट इसके बाद पारुल ने भी स्टोरी डाली जिसने उसने बोला कि आई एम इनोसेंट अगेन, आई एम नॉट टेकिंग एनीवन साइड। भाई मुझे क्या ही करना, मैं पर्सनली ऐसा बंदा हूं कि भाई जो शो था वो शो में हो गया, क्या किसी के बारे में उल्टा फुल्टा बोलना। सब अपना अपना काम करो, मुझे आगे जाना है, मुझे और काम करना है, मुझे उस चीजों पे स्टक नहीं रहना। बट फिर ऐसे एक अंदर से फीलिंग आती है कि भाई अगर ये हुआ है तो इट इज लाइक हम सब लोगों के साथ बहुत बिट्रेल हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जब हम शो के अंदर थे हमें एक इन्फॉर्मेशन जरूर आई थी कि 21 शैडोज में से एक शैडो जो है उसको निकाल दिया गया। मुझे पर्सनली नहीं पता कि किसकी शैडो थी, लोगों का कहना है कि वो पारुल की शैडो थी। उसको क्यों निकाला है, कैसे निकाला है, क्या रीजन था, वी हैव नो क्लू। दिस इज सैड टू हियर। तेरे लिए
दिया जलाऊं। हाँ तेरे लिए भाई एक बार और देखना बनता है। मंदिर जाऊं, हाँ तेरे नाम का दिया जलाऊं। हाँ और What is the point of this reel she creates? क्या कहना चाहते हो आप? प्यार में इंसान इतना सा नहीं कर सकता है यार, क्यों नहीं? It's a message for the coming generation. Don't come. this is the end. What's a message for the coming generation? Don't come. This is a message you should give to this generation that don't let other generation to come. आने वाली जनरेशन को तो क्या ही पता होगा ना? तुम्हारे सपने इतने बड़े होने चाहिए कि दुनिया तुम्हें पागल कहे। क्या बात है? आराम के इलाके में रहकर कोई इतिहास नहीं बनाता। दर्द होगा, रात जागना पड़ेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक दिन जब तुम सफलता के साथ खड़े होगे तब वही लोग कहेंगे मुझे पता था तू करेगा। अनुशासन ही सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। तो उठ, काम कर, साबित कर कि तू क्या कर सकता है। So sweet। मतलब ओशोस की कुछ शेयरिंग्स मैंने जो सुनी है, जो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आई हैं और जो मैं पर्सनली यूट्यूब पे देखी है, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड ब्रो। व्हाट इज दिस रिवा किशन्स वॉक मलिका जी? मैं तेरी क्वीन आवे, दिल की क्वीन आवे। दिस इज द बेस्ट वे टू लुक हार्मलेस टू ट्रेटर्स। अगर आप ऐसी वॉक करके आ रहे हो, आपको कोई नहीं मारेगा। Don't eat anything after 6:30. Your life will change. You will not require many doctors in your life. किंग पेरी पेरी फ्राइज, चोको लावा केक, क्रंची चिकन वॉल्केनो और एक बर्गर भी हो जाए भाई। यही होता है भाई। तुम्हें मैं बता नहीं सकता, मैं आजकल डाइट फॉलो कर रहा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ एकदम हाई मोटिवेशन के साथ, शाम तक जिम करके आता हूँ, प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील सब बढ़िया चल होता है। रात को डिनर भी परफेक्ट हो जाता हूँ, बट उसके बाद जैसे मम्मी पापा सोते हैं और मुझे भूख लगती है, फिर मैं जो कूड़ा खाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने सुबह से जितना कंट्रोल करा है मेरा लाइफ खराब हो गया यार। मेरी डाइट नहीं हमारी यार, क्या करूं? रिदा ने भी पारुल के ऊपर बोल दिया, ले भाई। Remember who was talking about betrayal without knowing my side of the story, and who's gone on the show and betrayed everybody? Wow. Like, wow. I am shook because I had to collect points, shut my mouth from day one to catch a traitor. We have someone who collects information firsthand and then comes up by saying, I have a gut feeling. I have a gut feeling. No. That is cheater feeling. That's not gut feeling. This thing has actually become a very big thing on internet. देखो मैं इसमें दो पर्सपेक्टिव बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जो देखते हो वो सिर्फ 1 घंटा देखते हो, राइट? हम लोग वहां पर 12-12 घंटा एवरीडे रहते हैं। मतलब शो में ऐसा दिखाया कि जैसे पारुल उठी है, उसको लगा कि हरमन ट्रेटर है। पहले पारुल 2-3 नाम ले रही थी डिफरेंट एंड शी इवन केम टू मी एंड शी सेड अभिषेक यू आर द ट्रेटर एंड आई वाज लाइक ब्रो, सभी मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि मैं ट्रेटर हूं, मैं नहीं हूं। तो आज अगर मुझे अपने आप को बचना है तो मुझे हरमन का नाम बताना पड़ेगा। एंड देन शी वाज जंपिंग फ्रॉम नेम्स, वन नेम टू अनदर एंड देन शी वाज लाइक मुझे लगता है हरमन भी ट्रेटर हो सकता है। एंड देन आई वाज लाइक, मैं उसके पास आया, मैंने कहा देख हरमन ट्रेटर है, मुझे पता है एंड आई हैड 10 पॉइंट्स लिटरली। आपको वहां दिखाई नहीं दिखाई, आई वाज नोटिसिंग एवरीथिंग। इवन उसका म्यूजियम में जो उसका टास्क था, मैंने वो पॉइंट भी दिया था कि ऐसा ही एक ट्रेटर का बिहेवियर होता है, क्योंकि हम लोग शील्ड के लिए लड़ रहे हैं और जब 2 जने लड़ रहे हैं, अगर आप भी नहीं सुनाओगे तो आप बोलोगे कि भाई मुझे भी चाहिए शील्ड, तो मैं भी लड़ूंगा। ही वाज लाइक दिस इज द इंटेग्रिटी ऑफ द गेम। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे पता है हरमन ट्रेटर है। पारुल वाज ऑलवेज लाइक कि आई हैव अ गट फीलिंग, आई हैव अ गट फीलिंग। शी नेवर हैड एनी पॉइंट्स। इसीलिए मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि ट्रेटर्स हम लोगों को कम समझ आएगा, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना उनको बिग बॉस में रियल पर्सनालिटी देखते हो, बट व्हाट यू आर सीइंग ऑन ट्रेटर्स, अभिषेक इन ट्रेटर्स, इट्स नॉट अभिषेक's रियल पर्सनालिटी, इट इज अभिषेक बीइंग अ फेक पर्सन, अभिषेक गोइंग देयर एंड बीइंग अ प्लेयर हु प्लेज एवरीवन आउट। अब लोग बोल सकते हैं तूने किसी को इक्वल ट्रीट नहीं करा, तू लोगों को नीचा दिखा रहा है। बताओ, उर्वी जावेद आके ज्ञान दे रही है भाई इंटरनेट पे। भाई मैं जब स्टंट के बाद उसको देख भी रही थी, टच भी कर रही थी, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था सर। आई कुड नॉट डू इट। अरे शगुन, I'm a non-vegetarian, पर ये कीड़ा थोड़ा खाता है ना। Did I say that? अरे तुम मुझ पर देखी और बोली तुम्हारा सन नहीं कर सकती थी। तुम बोली विशाल और अविनाश का सन पानी था, मैं कर सकती। You just said it was easy. I didn't say it was easy. You did. No, I didn't say. बोली थी मैं पानी में कर सकती थी। भाई ओरी तो जाना चाहिए बिग बॉस में, और ओरी बिग बॉस में जाएगा तो टीआरपी भी आएगा। ओरी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो कोई कुछ कह ले, मुझे बड़ा मजा आता है उसको देखने में। ईगो फॉर द वर्ल्ड, बिल्कुल रहमान डकैत। ईगो फॉर पांडा गैंग, पसंदीदा और इतनी
आ जाऊंगा तोड़ो दुनिया की रीत, माने हार या फिर जीत। फुकरा इंसान के फनी वीडियोस। भाई ये फुकरा इंसान की वीडियोस कितने फनी होते हैं यार। कभी ये जैका शुकड़े बन जा रहा है, ट्रेटर पकड़ ले रहा है, कभी ये रो रहा है भगवान मुझे ट्रेटर बना दो, इनोसेंट को ये मार देंगे, कोई वैल्यू नहीं है। कभी ये अंश के बारे में बात कर रहा है, कभी ये प्रिश के बारे में बात कर रहा है, कभी मल्लिका, कभी पारुल, कभी रणवीर बरार के बारे में बात कर रहा है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसे फुकरा इंसान ने अपनी वीडियो में फुटेज ना दी हो। जाने से पहले 2 ट्रेटर के नाम भी बता गया कि मुझे लग रहा है कुल्लू और शनील ट्रेटर है। ट्रेटर वालों, अगर बेस्ट वीडियोस का, सबसे फनी वीडियोस का कोई अवार्ड होगा ना, वो फुकरा भाई को तो think I should get it. खेल के मजा आ गया इनको देख के यार। देखो अब ये मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे वीडियोस उन्हीं को फनी लगेंगे जो लोग मुझे जानते हैं, और जो लोग नए हैं उनमें से 50%, आई हैव 12 मिलियन पीपल हु फॉलो मी, हु नो मी, दे विल फाइंड इट फनी। फिर देयर आर 100 मिलियन पीपल मोर ना, उसमें से 50% लोगों को अच्छा लगेंगे और 50% को ऑफेंसिव लगेंगे। अगर मैंने बोला पारुल को जा जाके बाल बेच, पारुल मुझे बोल दे तू जा जाके अपना जूस बेच, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं फोकस बेच लूंगा। मेरा तो फोकस भी बंद हो गया है। रीलॉन्च होने वाला है, कमिंग वेरी सून। सीन देखो। एंड आई हैव रेड द रूल्स। आप वो उस मिशन में गए, ट्रेटर्स भी अपने आप को उस 4 नामों में डाल सकते हैं टू गो डाई। एग्जैक्टली, वो अपना नाम दे सकते। मतलब इतना अच्छा लॉजिक उसने दिया, फिर भी पता नहीं क्यों इन सब लोगों ने उसको वोट आउट कर दिया, जबकि इनको अच्छे से पता था कि पारुल इज इनोसेंट। क्योंकि एक जन मर्डर हुआ है, इसका मतलब नया कोई रिक्रूट तो नहीं हुआ ना, तो कैसे वो इनोसेंट से ट्रेटर बन जाएगी? वो ऑब्वियसली इनोसेंट थी। मतलब उसने हरमन को वोट आउट किया, सब कुछ किया उसने, इतना अच्छा लॉजिक दिया अगेंस्ट क्रिस्टल, उसके बाद भी इन लोगों ने वोट आउट कर दिया। लाइक आर दे इवन फॉर रियल? ये वाला देखो अब इसमें मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल लाइक कि ठीक है मेरे को छोड़ दो, लोगों ने मेरे लिए तो यही सोच रखा है इनोसेंट को बाहर निकाला, वो अभिषेक ने निकाला। अभिषेक तो ऐसा रूल कर रहा था ना गेम की, जिसको वो चाहे वो बाहर निकाल सकता था, क्योंकि मुनावर के बारे में भी और पारुल के बारे में भी देर लाइक अभिषेक ने निकाला है, बट हरमन को जब पकड़ा है तब अभिषेक ने नहीं पकड़ा। दैट इज हेटर साइकोलॉजी। बट मेरी एक बात समझना, जो बाकी इनोसेंट्स है, जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्यों पारुल को वोट करा, तो उन्होंने यही बोला कि हमें ऐसा लगता है कि पारुल ट्रेटर है और उसने अपना एक ट्रेटर अंदर द बस डाल, which 1% प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं ट्रेटर बनता तो मैं तो ऐसे ही करता। दैट वुड हैव बीन माय गेम प्लान। एक ट्रेटर अगर मैं होता तो मैं दूसरे ट्रेटर को पकड़वाता ताकि लोग मेरे पे भरोसा कर लेते। ट्रेटर करे ना करे मुझे कोई लेना देना नहीं, लोगों पे मेरा इन्फ्लुएंस हो जाता, मैं होल्ड करता गेम को। सेकेंडली मैंने क्यों वोट करा मैंने आपको बता दिया था। आई डोंट नो हाउ यू गाइस डोंट रियलाइज इट। 4 ट्रेटर थे, एक मर गया, 3 ट्रेटर बचे। 3 ट्रेटर वो मारेंगे, अगर मैं एक को भी पकड़ता हूँ फिर भी ये 2 किलिंग करेंगे, तो बेस्ट वे इस ट्रेटर में अपनी अलायंस बना दो कि वो हमारे को 1-2 दिन के लिए रोक ले, बचा ले। क्रिस्टल और मान लो श्वेता जी में होता, मैं श्वेता जी को वोट करता, मैं क्रिस्टल को वोट ही नहीं करता। आई नीडेड एन अलाय, दो अलाय बिट्रेड मी, बट मेरा गेम प्लान आज भी वही होता अगर मुझे पता होता। बट अगर पारुल और श्वेता जी होते तो फिर मैं श्वेता जी को वोट करता, पारुल को वोट नहीं करता, मैं तब पारुल को सेव करता। दैट्स हाउ आई वुड हैव प्लेड इट। एंड पीपल कैन कॉल इट कि बेकार गेम, ऐसा गेम, वैसा गेम, बट यू नीड टू रियलाइज दिस इज ट्रेटर्स, धोखेबाजी। 21 लोग 21 अलग तरीके से धोखेबाजी कर रहे हैं, एंड देन इट इज कंबाइंड एज अ शो। अच्छा, तो शो में शुरू से 5 ट्रेटर थे और चारों ट्रेटर को 5वें के बारे में नहीं पता था, और 5वां ट्रेटर इनोसेंट की मदद कर रहा था। तो इस हिसाब से तो चारों ट्रेटर इनोसेंट हुए। तो क्या चल रहा है भाई? No idea about this, bro. But this needs to be investigated. It feels betrayal on all our part. सालों वो तो मुझे आलतू फालतू बात करने में और मजाकबाजी करने में मजा आता है, ताकि तुम लोग भी थोड़ा हंस लो और मैं भी हंस लूं। वरना सालों तुमसे ज्यादा मैच्योर और समझदार हूं, याद रखना, और तुमसे ज्यादा क्यूट हैंडसम। That is me to anyone who's giving me आलतू फालतू का ज्ञान। भाई अपने गरीबान में तो झांक के देखो। भाई वो तो मुझे फालतू बात करने में मजा आता है और मैं सोचता हूँ तुम हंस लो, नहीं तो मेरा कोई शौक नहीं है एंटरटेनिंग बनने का। मैं बहुत सेंसिबल और रिस्पेक्टेबल हूँ तुम लोगों से, और तुम लोगों की तो करियर ट्रैजेक्टरी भी बहुत खराब है जहाँ से तुमने शुरू करा है। सर अर्जुन होता तो अस्त्र कमान मोड़ देता, राम होता तो शिव बाण तोड़ देता। ये सत्य असत्य का परख मूर्ख नहीं जानता। मैं रफ्तार हूं, मैंने जुबान दी थी, मैं काम छोड़ देता। गाइस आई एम इनोसेंट। भाई सीजन 2 का ये डायलॉग और सीजन 1 का डायलॉग, ये खेल मेरा है और मैं इस खेल का जयकांश करे। ये 2 याद रहेंगे। आज लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं पता मेरे उस लाइन की, बट जब सीजन 3 आएगा ना तो सीजन 1 और सीजन 2 में ये 2 डायलॉग्स हमेशा याद दिए जाएंगे। ऑन ऑनेस्ट टर्म्स मैं आपको बोलूंगा, व्हेन सीजन 3 और सीजन 4 आएंगे ना, तो देयर वुड हैव बीन अ लॉट मोर टाइप ऑफ गेम प्लेस दैट यू विल सी। फर्स्ट में आप कह रहे हो लोग सिर्फ इनोसेंट्स वर्सेस ट्रेटर्स था, सेकंड में लोग इनोसेंट्स ही इनोसेंट्स को मार रहे थे,
थे, उनको लग रहा है स्ट्रॉन्ग है, उनको मार रहे थे। ये आगे आने वाले टाइम में और डिफरेंट गेम प्लेस और गेम स्ट्रेटेजीज दिखेंगी भाई। 21 लोग जब अलग दिमाग से खेलते हैं ना, यू डोंट अंडरस्टैंड वो 12 घंटे में क्या क्या चीजें हो रही हैं। दैट्स व्हाई आई से दिस बिग बॉस OTT बहुत सही था, क्योंकि वो 24 घंटे लाइव आता था। ये शोज को अगर ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है ना, इनको 24 घंटे लाइव करना पड़ेगा, नहीं तो अनकट डालना पड़ेगा। क्योंकि भाई यू आर जस्ट प्लेइंग ऑडियंस। मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनैलिटी जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स एंड पीपल जिनको लुक अप टू कर रहे हैं, वो अगर ऐसे गेम शो में जा रहे हैं, तुम लोग कभी भी उनको गलत दिखा सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मुझे अपने लिए लगा कि भाई जब मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मेरा गेम प्ले है कि मैं क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू हैव एन एलाय इन ट्रेटर्स, एंड अगर वो चीज गेम में दिखाते हो तो माय गेम प्ले लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट। तो वो अगर नहीं हो रहा, अब एडिटर बैठ के अपनी स्टोरी बना रहा है कि भाई ये लगेगा सिनेमैटिक, क्या स्टोरी जा रही है, बट वो 24 घंटे में सबकी अलग अलग स्टोरी है भाई। तुम अगर अभी तक देखो 6 एपिसोड आए हैं, 6 एपिसोड में प्रेश, अंश, तान्या, इक्का पाजी, इनका पर्सपेक्टिव कितना कम दिखा है। आई वुड हैव लव्ड टू सी देयर पर्सनालिटीज, बट यस दैट्स इट ऑन माय पार्ट। व्हाटएवर इज हैपनिंग बिटवीन पारुल, शनील, क्रिस्टल, प्रेश, रिदा, आई हैव नो क्लू। आई होप द ट्रुथ प्रिवेल्स। अगर कोई घपलेबाजी है, मुझे प्राइम वीडियो सॉरी बोल देना, थोड़ा सा तो डिजर्व करता हूँ। मैं तो 10-10 पॉइंट लेके 3 ट्रेटर तो बिल्कुल ही पहचान रखे थे। चौथे के लिए डाइसी था, उसी डाइसी वाले ने मुझे डायमंड बोर्ड से बाहर फेंक दिया। Yes, see you guys in the next video. Bye bye.